वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आज की मजलिस में सबसे पहले उस कारोबार के ताल्लुक से मसाइल बयान करने की सआदत हासिल करूँगा कि जहाँ हमारे भाई अपनी एक रकम को इन्वेस्ट करते हैं और कारोबार में लगाकर उससे नफ़ा हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी शरीयत मुताहरा ने कुछ उसूल और ज़वाबित बयान फरमाए। ये नहीं है कि आदमी जिस तरह चाहे उस तरह नफ़ा हासिल कर ले। बसा औकात कई ऐसी सूरतें हैं जो सूद की निकल जाती हैं कि जो उसके लिए लेना हराम हो जाता है, कारोबार सूदी कारोबार हो जाता है। और अगर वो शरीयत मुताहरा के मुताबिक अगर उसी कारोबार को करेगा तभी सूरत में ये उसके लिए नफ़ा बख्श साबित होगा। जैसा कि आपने कल समाअत किया कि चीज़ एक ही है लेकिन तरीक़ाकार अलग अलग होता है। जिस बंदे का तरीक़ाकार शरीयत के मुताबिक होता है वो माल उसके लिए जायज़ तैयब हो जाता है, और जिसका तरीक़ाकार शरीयत से हटकर होता है उसका माल उसके लिए वबाल जान बनता है और सूद होता है, हराम होता है, नाजायज़ होता है। रही बात रकम को इन्वेस्ट करना, इसमें दो मसले हैं। एक तो होता है शिरकत और एक होता है बै मुजारिबत। बै शिरकत का हुक्म कुछ अलग है और बै मुजारिबत का कुछ हुक्म अलग है। पहले इनकी दोनों की आप तारीफ समाअत कर लें कि बै शिरकत किसे कहते हैं, बै मुजारिबत किसे कहते हैं। बै शिरकत उस बै को कहते हैं जिस बै के अंदर दोनों लोगों ने अपने आधी आधी रकम लगाई हो कारोबार के अंदर, कि एक शख्स ने 2 लाख रुपए दिए और एक शख्स ने 2 लाख रुपए और दिए। इस तरीके से उन दोनों ने मिलकर गोया के 4 लाख का कारोबार शुरू किया। इसको कहते हैं बै शिरकत, शराकत भी कहते हैं, पार्टनरशिप भी कहते हैं इसको, इसी का नाम पार्टनरशिप है। तो इस तरीके से इस अब कारोबार के अंदर ये हुक्म है कि भाई उसके कुछ मसाइल अलग हैं कि जिसकी दोनों की रकम लगी हुई है। और बै मुजारिबत के अंदर क्या होता है कि बै मुजारिबत में दोनों के रुपए नहीं होते हैं, बल्कि रुपए रकम एक की होती है और एक की मेहनत होती है, कमाई होती है, कोशिशें होती हैं, जिद्दोजहद होती है कि भाई मेरे पास में इतनी फुर्सत नहीं है, वक्त नहीं है मेरे पास में, मैं काम नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता, आओ कारोबार के अंदर हाथ नहीं बटा सकता। हाँ, अलबत्ता ये है कि मेरे पास में रकम है और एक के पास में फन है लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है। तो इस तरीके से भी बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं कि वो किसी आदमी को 5-7 लाख रुपए देकर और इस तरीके से कारोबार करवाते हैं कि तू जाकर मेहनत कर, कमाई कर और उससे जो भी मुनाफा होगा वो मुनाफा मुझे भी बेचते रहना। तो इसको कहते हैं बै मुजारिबत, जिसमें माल एक का है और कमाई और नफा जो है दोनों का ही है, एक का माल और एक की मेहनत। इसी तरीके से अब रही बात इसी बै शिरकत और बै मुजारिबत दोनों के अंदर जो रकम तय होगी, नफा तय होगा, मुनाफे जो तय किया जाएगा कि आया अब कितना मुनाफा मिलना है दोनों को। तो फरमाया गया कि बै शिरकत और बै मुजारिबत दोनों के अंदर हुक्म यह है कि बंदा फीसद तय करे, परसेंट के हिसाब से, कि भाई 60% मेरा है और 40% आपका है, या 60% आपका है 40% मेरा है। अगर उसने माज़अल्लाह फीसद तय नहीं किया और इस तरीके से कह दिया कि ले दोनों की रकमें लगी हुई हैं कि भाई इतना मेरा होगा, आप बस कुछ भी करो, कैसा भी करो, 50,000 मुझे दे देना, बाकी अब 50,000 आप कमाएं, 40 कमाएं या 60 कमाएं, लाख कमाएं, ये सारा का सारा आपका है। तो ये सूरत के अंदर ये जो होगा ये हराम होगा और सूदी कारोबार होगा। तो ये आप नहीं कर सकते, बल्कि फीसद तय करें। इसी तरीके से आपने बै मुजारिबत की, किसी को माल देकर आपने भेजा कमाने के लिए और कहा मुझे खर्ची भेज देना, 20,000 दे देना, बाकी सब तेरा है, सब तेरा ही है। जो भी कमाएगा, जो भी कमाई करेगा, मेहनत करेगा, जितनी जिद्दोजहद करेगा वो सब तेरा ही है। तो ये भी माल सूद है, हराम है, नाजायज है, और इस तरीके से भी आदमी माल हासिल नहीं कर सकता है, ये उसके लिए वबाल जान है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर फीसद तय होनी चाहिए। अगर फीसद अगर आपने नहीं तय की बल्कि किसी रकम को आपने
फिक्स कर ली, बिल्कुल आपने मुकर्रर कर लिया, मुतय्यन कर लिया कि इसी रकम को आपको मुझे भेजना है, कुछ भी हो, चाहे नफा हो नुकसान हो, लेकिन ये रकम मुझे भेजना है, तब इस सूरत में हराम होगा, सूद होगा। और अगर आपने फीसद तय कर लिया तब जायज है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। हाँ, रही बात अब फीसद के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि भाई दोनों की बराबर हो, दोनों की बराबर फीसद तय हो कि भाई 50 मेरे हैं और 50 आपके हैं, या आपने इस तरीके से एक शख्स ने कहा कि 40 मेरे हैं 60 आपके हैं, या किसी ने कहा 60 आपके हैं 40 मेरे हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब फीसद के अंदर ऊंच नीच हो सकती है, फीसद के अंदर गोया के बराबरी करना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि अगर एक शख्स ने अगर ज्यादा भी ले लिया और एक ने कम भी ले लिया तब भी सूरत में कोई अर्ज नहीं है। आपने किसी को 2 लाख रुपए दिए कमाने के लिए, अब आपने उसे कहा कि भाई कमाई तो तेरी है, मेरा तो सिर्फ माल है, बस मुझे 60% देना और आप जो है 40% ले लेना, तो ये जायज है। और इसी तरीके से ये कहा कि भाई माल मेरा है तो 40 मुझे दे देना, 60 आप ले लेना, तो ये भी जायज है। तो इस तरीके से अगर आपने कारोबार किया है तब तो ये आपके लिए जायज सूरत है। और रही बात अगर शिरकत के अंदर कोई नुकसान हुआ, यानी बै शिरकत के अंदर कि जिस बै के अंदर दोनों की रकमें लगी हुई हैं, तो फरमाया गया कि नुकसान जो है दोनों का शुमार किया जाएगा। इसके अंदर ये नहीं है कि नफा जिस तरीके से दोनों का हुआ तो अब इसी तरीके से शिरकत के अंदर एक का ही ऊपर नफा ही सिर्फ रख दिया जाए और बाकी जो है नुकसान सारा का सारा उसे कमाई करने वाले पर रख दी जाए, नहीं, बल्कि बै शिरकत के अंदर हुक्म यह है